हेलो गाइस, जानवी जेठवा हियर एंड आप देख रहे हैं जानवी जेठवा मेकओवर। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। ख़ास इसलिए क्योंकि ये वाला जो लुक है वो बिगनर्स इजीली कर सकते हैं और ये क्विक सिंपल एंड इजी वे से मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आज का जो मैंने लुक किया है वो किया है कॉलेज गोइंग गर्ल का, या फिर आप कह सकते हो कि जो ऑफिस जाती है लड़कियां वो भी इस लुक को क्रिएट कर सकती है इजीली। सो यहाँ पे मैंने जल्दी से एक लुक को रेडी किया है। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे CTM करूँगी अपना, क्योंकि CTM इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मुझे मेकअप करना हो या ना करना हो फिर भी मैं इस स्टेप को रेगुलर फॉलो करती हूँ। सो पहले मैंने यहाँ पे अपनी स्किन को क्लीन कर लिया था वेट वाइप की हेल्प से। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है टोनर गुड वाइप का, जो कि ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। देन उसके बाद मैंने अप्लाई किया है सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है सो मेरी स्किन अभी ड्राई लग रही है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, जो कि है इनसाइड का, और उससे जो मेरे पोर्स है वो ज़्यादा हद तक मिनिमाइज़ हो जाते हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ कलर करेक्शन। ये आप चाहो तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत डार्क पेचेस है सो इसीलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ कलर करेक्शन। क्योंकि हम जब सुबह कॉलेज जाते हैं या फिर ऑफिस जाते हैं तो हमें ये सब स्टेप को फॉलो करने का इतना टाइम नहीं मिलता है। सो आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, और इसके बाद जो हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं उसकी जगह आप BB क्रीम या फिर CC क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने मेबेलिन का फाउंडेशन और उसके साथ फॉरएवर 52 का फाउंडेशन लिया है। दोनों फाउंडेशन को अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया था आपस में। देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये दोनों फाउंडेशन, और अच्छे से मैं अपने फेस पे और नेक एरिया पे अप्लाई कर दूँगी उससे। देन उसके बाद मैं उसी फाउंडेशन की हेल्प से ही कंसीलिंग कर रही हूँ यहाँ पे। सो आप चाहो तो ये स्टेप भी ना करें रेगुलर बेस पे तो चलता है, लेकिन मैं यहाँ पे इस स्टेप को कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने मिनिमम प्रोडक्ट ही लिया है और उसी की हेल्प से मैं अपनी जो हाईएस्ट एरियाज़ पे हाइलाइटिंग कर रही हूँ, और उसी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। देन उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे क्रायोलॉन का बनाना पाउडर, और उससे मैं अपने बेस को सेट कर दूँगी। सो यहाँ पे मैं थोड़ी अमाउंट में ही अप्लाई कर रही हूँ पाउडर को, क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न है सो इसलिए ज़्यादा पाउडर अप्लाई नहीं करना होता है हमें। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक सटल सा आई शेडो क्रिएट कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे वियर किया है ब्लैक कलर का ब्लेज़र। सो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे ब्राउन शेड में जा रही हूँ। सो पहले मैंने एक हल्का सा ब्राउन शेड लिया है और उससे मैं अपनी क्रीज़ लाइन पे अप्लाई कर दूँगी एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से। देन उसके बाद जो मैंने ब्राउन शेड लिया था उससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड में लूँगी और उसे भी उस ब्राउन शेड के नीचे अप्लाई कर दूँगी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक फ्लफ़ी ब्रश और उसकी हेल्प से दोनों शेड को आपस में अच्छे से मैं मर्ज कर दूँगी। आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है इसीलिए क्विक सा हमने यहाँ पे आई शेडो किया है। सो देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है NY Bey का काजल और उससे मैं वाटर लाइन के नीचे अप्लाई कर रही हूँ, और उस काजल को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे एक ब्राउन आई शेडो लिया है और उससे मैं अपने काजल को ब्लेंड कर रही हूँ उससे। और अब बारी आती है हमारे आईलाइनर की। सो अगर हम कॉलेज जाएं और आईलाइनर ना करें सो ऐसा
हो ही नहीं सकता। सो इसीलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा विंग आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे बारी आती है आईब्रोज़ की, क्योंकि उसके बिना हमारा मेकअप अधूरा ही है। सो सबसे पहले मैंने स्पूली की हेल्प से अपने ब्राउज को क्लीन कर लिया। देन उसके बाद मैं एक लाइट ब्राउन शेड के साथ जा रही हूँ और उसी से अपने आईब्रोज़ को फिल कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मेरा आईब्रोज़ पहले से ही डार्क है। सो इसीलिए मैं लाइट ब्राउन शेड ही अप्लाई करती हूँ अपने आईब्रोज़ पे। और अब बारी आती है कॉन्टोरिंग की। सो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वरना इसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये सारे स्टेप को फॉलो कर सकें। सो यहाँ पे मैं हल्की सी ही ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है और उसकी हेल्प से मैं हल्की फुल्की ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। लेकिन जो नोज़ पे हमारी ब्रॉन्जिंग होती है, जो कॉन्टोरिंग होती है, वो इम्पोर्टेंट है। सो उसे आप स्किप मत करिएगा। और अब बारी आती है हमारे ब्लश की। सो इट्स मस्ट इम्पोर्टेंट, और इसके बिना तो हम कॉलेज जा ही नहीं सकते। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सटल पिंक कलर का ब्लश अप्लाई किया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, और उससे भी मैं हाईएस्ट एरियाज़ पे अप्लाई कर दूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ही हाइलाइटर अप्लाई किया है। अब देख सकते हो कि आज मैंने एक सटल लुक ही रखा है अपना, क्योंकि हम कॉलेज में या फिर ऑफिस में हेवी मेकअप करके तो जा नहीं सकते। सो इसीलिए देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, जो कि है मेबेलिन का। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक, जो कि मैंने लिप पैलेट में से ली थी, लेकिन मुझे ये वाला लिप शेड जो है वो डार्क लग रहा था। सो लास्ट में मैंने उसके ऊपर एक न्यूड शेड अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा मेकअप, और उसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो मैं रेडी हूँ अपने कॉलेज जाने के लिए। सो आई होप आपको ये वाला लुक जो है वो अच्छा लगा होगा और एक हेल्पफुल रहा होगा ये वाला लुक। सो आई होप कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही है या नहीं।